नमस्कार, मैं हूं एंकर दीक्षा जायसवाल और आपका सभी का स्वागत है हमारे CGNN न्यूज़ चैनल में, जहां हमारे साथ बैठे हैं चंपेश्वर गोस्वामी जी। तो सर, आप सभी का इतना सारा इंटरव्यू लेते हैं, बताइए आज आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ख़राब लग रहा है क्योंकि मेरी जो रोजी रोटी है वो आपके कारण खतरे में पड़ने वाली है। अब एक्सचेंज करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आप इंटरव्यू ले सकती हैं और आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेकिन अभी आप जिस मकसद से आई हुई हैं उस मकसद को भी हमको पूरा करना है। और सही मायने में बोला जाए तो आप न्यूज़ एंकर के रूप में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही बढ़िया बोल रही हैं। और आगे मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप मेरा इंटरव्यू लें। हाँ। लेकिन आज का समय ऐसा है कि मैं आपका इंटरव्यू लूँ। अच्छा, तो मित्रों, सबसे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। और दीक्षा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कैसा चल रहा है आजकल? बहुत ही अच्छा चल रहा है। एकदम स्टार बन गए, बहुत बिजी हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी एग्जाम दिला के खत्म हुआ है। अभी शूटिंग प्रमोशन वगैरह ही चल रहा है। बाकी बहुत ही अच्छा लग रहा है। गर्मी लग रहा है बस। अच्छा, गर्मी लग रही है। और हम तो आपको ऐसे उम्र में ऐसे स्टूडियो में रखे हैं कि यहाँ गर्मी समाप्त है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। अभी इसीलिए चाय की प्याली हमने साइड रखी है। तो अभी तक कितनी सारी मूवी आपकी हो गई है? शूटिंग जहाँ तक 7-8 हो गई है और रिलीज़ मेरी 6 मूवी हो चुकी है छत्तीसगढ़ी में। तो ये है कि दर्शकों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है मेरे को। बहुत अलग अलग कैरेक्टर करने को भी मिलता है जैसा मैं चाहती हूँ। तो ये है कि अपना जो भी टैलेंट है, पैशन है, वो मैं लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। अच्छा, जब आप ना पब्लिक के बीच में जाते हैं, अपने प्रशंसकों के बीच में जब आप जाती हैं तो लोग आपको बोलते हैं कि ये दे पेट्रोल टंकी वाली पूरी आगे। तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगते मोर छत्तीसगढ़ी अंदर से निकल जाते। स्वागत है, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत ही अच्छा है जी। तो बहुत ही अच्छा लगता है। काबर की मोर जर्नी जहाँ से शुरुआत हुए है पेट्रोल टंकी वाली, अभी भी आजकल भी बहुत सारे जन वैसने ही मोला पहचानते। तो मोला खुशी होते कि मोर जहाँ से शुरुआत हो रही से वहाँ से लोग मन मोला देखत, मोला फॉलो करत, मोर बारे में जानत आत है और लगातार मोर काम ला पसंद करत है। इसको बोलते हैं अपनी महतारी भाषा के प्रति जुड़ाव की। आप हिंदी में बात करते करते भी आपके जहन में छत्तीसगढ़ी आ जाती है। जी। तो उस समय मैं कोशिश करूंगी। हाँ, लेकिन उस समय जो प्रसिद्धि आपको मिली उस गाने से मिली, उसके बाद में कितने सारे गाने और मिले आपको? बहुत सारे गानों का ऑफर आया था। जैसे बहुत सुंदरानी सर के साथ मैंने 2-3 कर्मा गीत भी किया है। उसके बाद क्रिएटिव विजन में 2 मेरे गाने आए थे। फिर उसके बाद सीधा मूवी के ही मेरे को वो आ गए थे ऑफर्स। जैसे कि प्रणव सर के साथ मेरी डेब्यू फिल्म थी BA फाइनल ईयर। वही गाना जैसे ही ख़त्म हुआ तो सर लुक टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, ऑडिशन सब बराबर लिए थे। उसके बाद मेरे को BA फाइनल ईयर के लिए उन्होंने फाइनल किया था। फिर वहाँ से मेरा जर्नी शुरुआत हुआ। फिर धीरे धीरे लेके सतीश सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। छैया भुइयां 2 में, अब तो 3 भी में मिल गया। उसके बाद डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 2 में भारती वर्मा जी के साथ, सुकुआ में मनोज वर्मा जी के साथ। मतलब ये है कि किसी आर्टिस्ट का सपना है इतने सारे छत्तीसगढ़ के बड़े नामचीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग के साथ काम करना। इतनी छोटी उम्र में बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर लिया आप? जी बिल्कुल। ये है कि मेरे माता पिता हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हैं। जैसे किसी के घर में अब लड़की हूँ तो एक तो रहता ही है कि ये इंडस्ट्री अच्छी होगी कि नहीं होगी, एक थोड़ा सा झिझक रहता है। लोग भी कई बार बोलते हैं कि नहीं अच्छा नहीं है ये वो, लेकिन हमेशा से बचपन से ही मुझे डांसिंग का शौक़ था तो डांस में मुझे सपोर्ट किया। फिर एक्टिंग में, सिंगिंग में, थिएटर जाने के लिए। तो ये है कि सबसे पिलर्स मेरे जो हैं मेरे माता पिता हैं कि उनके वजह से मैं तो फिर कुछ नहीं कर पाती। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं आपके डांसिंग जो करियर है उसके बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे CGNN के जो दर्शक हैं उनको भी आप बताएं कि आप कथक में राष्ट्रीय स्तर तक
का आपका सफ़र हुआ है और अभी भी आप उस जो आपकी विधा है उसको आप कायम रखते हुए बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं। जी। तो उस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये है कि जब मैं 3 साल की थी तो बिलासपुर में ही मेरा जन्म स्थल है, तो वहाँ से कथक मैंने चालू किया जब मैं 3 साल की थी। अब मेरे को उसमें बीए कंप्लीट हो गया है, आगे भी मैं उसको बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहूँगी। उसी के साथ साथ मैंने वेस्टर्न डांस भी किया है। अब मेरे को 8 साल हो गया वेस्टर्न डांस करते। फिर मैंने थिएटर का भी कोर्स किया है, 4 साल हो गया। अग्रज नाट्य दल से बिलासपुर में मैंने थिएटर का कोर्स किया है और एसकेडी फिल्म प्रोडक्शन से एक्टिंग का कोर्स किया है 4 साल का। तो ये था कि अपने आप को लगातार मांझते हुए और बेहतर करते हुए मैं, ताकि ऐसा हो कि कभी मैं कुछ चीज़ के लिए हाँ ये मुझसे नहीं हो रहा, ऐसा ना हो। और एक तरफ पढ़ाई करना जी और दूसरी तरफ इतनी सारी विधाओं में पढ़ाई जी और उसी जुड़ाव और उसी लगाव के साथ, उसी समर्पण के साथ, तो पढ़ाई में अरुचि तो नहीं होती होगी इसके कारण से? नहीं, ऐसा था कि मैं जब मेहनत कर रही थी, मतलब ये जो भी समय बीता वो मेहनत का ही था जिसका फल अब मुझे जाके मिल रहा है। तब तो मैं बचपन में जानती भी नहीं थी कि मैं मेहनत कर रही हूँ, बस ये था कि हाँ जाना है, डांस क्लास जाना है, जा रही हूँ, एक्टिंग करना है, कर रही हूँ, ऐसा था। अब जाके पता चलता है कि लोग इतना इच्छुक रहते हैं इस लाइन में आने के लिए, इतनी मेहनत लगती है इतने सालों का। मेरा नहीं, मेरे मम्मी डैडी का भी, मतलब उन्होंने इतनी सारी सेक्रीफाइसेस की हैं जिसके वजह से मैं इतने आगे तक आ चुकी हूँ। तो ऐसा है कि ये सबका एक कंट्रीब्यूशन, सपोर्ट है और हार्ड वर्क है। कथक में एक होता है ना, नैना भाव के साथ आप लोग जो करते हैं, जी जी, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जी। आप जब भी मेरे से बात करती हैं वो मैं करवाता ही हूँ आपसे। हाँ आज भी आपको वो करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। एक श्लोक है, जैसे कि कथक में हम मोस्टली जब परफॉर्म करते हैं तो 10 मिनट 11 मिनट का हमारा टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो श्लोक मतलब भगवान को प्रार्थना आराधना देना अपना होता है। तो उसी का एक श्लोक मैं दिखाना चाहूँगी। स्वागत है। बिल्कुल। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। कोरियोग्राफी किया है आपने? जी, एक्टिंग फील्ड में आने से पहले मेरा यही था कि मैं कोरियोग्राफर बनूंगी, ये मेरा सपना था। बाकी इधर उधर होते मैं एक्टिंग लाइन में घुसी। बाकी हाँ, बहुत सारे गाने में मैंने कोरियोग्राफी किए हैं खुद से। और अभी फ़िलहाल में मेरी जो गुइयाँ 2 आई थी उसमें एक मया मया करके गाना है, तो उसमें मैंने और डीओपी सर और डायरेक्टर सर सब मिलके कोरियोग्राफ किए थे। कोरियोग्राफी में मतलब कथक का भरपूर लाभ मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल। जैसे होता है कि 9 रस होते हैं किसी भी इंसान के अंदर। 9 रस, 11 रस मेनली 11 रस रहते हैं, उसमें से 9 माने जाते हैं। तो वो सब मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए थे। जैसे कथक में हो गया तो एक एक चीज़ बारीकी रहती है, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं रहता है, उसमें डीआई वगैरह नहीं रहता है, उसमें वीएफएक्स नहीं रहता है, उसमें जो है सामने है, लाइव है, एक बार आपको मौका मिलेगा उसी में करना है। तो ये इतने समय का अभ्यास मुझे बहुत ही हेल्प किया था। दीक्षा, आप थिएटर भी किए हैं, तो थिएटर में कितने नाटक किए और किस किस तरह के नाटक किए थे आप? थिएटर में मैंने अभी 2 नाटक किए थे। नाक करके एक नाम है जो रूसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड था, और एक पुरानी करके था जिसमें नाक में ऐसा होता है, शॉर्ट में बताऊंगी कि नाक मोस्टली ऐसे लोगों के बीच में क्या एक उसका रहता है रिस्पेक्ट का, कि ओहदे का, कि हाँ हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए या वैसे काम करो जिससे हमारा सर ऊंचा रहे। ये उसके कॉन्ट्रास्ट में लेके बनाया गया था कि एक जो पैसे वाला इंसान रहता है उसकी नाक गुम हो गई रहती है और वो किसी गरीब नाव के घर पे जाके मिलती है। तो उस मोहल्ले के या आसपास के जो चौराहा होता है उसके लोग मिलके वो नाक का कौन
हकदार है, मतलब उस नाक का कौन मेन मालिक है उसको खोजते हैं कि अरे नाक है ये तो, ऐसे करके इसको खोजो, इसका मालिक कौन है। तो वो जाके पता चलता है कि किसी पैसे वाले बड़े ओहदे के इंसान का रहता है जो बहुत ही करप्शन वगैरह करता है। तो ये उसके कॉन्ट्रास्ट में लेके बना था। और पुरानी महिलाओं के जितने भी दुख दर्द या जो भी फीलिंग्स होती है उसके लेके बहुत छोटी छोटी कविताएं, एक बुक है पुरानी करके, उससे हमने ली थी और वो सारी कविताओं को हमने पेश किया था। एल्बम भी आप कर रही हैं, फिल्में तो आप कर ही रही हैं, पैसा भी बहुत ज़्यादा जमा कर रही हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं है। चलो बढ़िया। ये इन सारी चीज़ों के बीच में मैं तो एक जो खास विधा है आपकी, उस विधा को आप आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच रही होंगी, कथक की विधा। उसमें आपका क्या सपना है? मेरा सपना यही है कि जो हमारे देश की धरोहर है, कला है, उसे मैं देश विदेश तक पहुंचाऊं। जैसे अभिनय हो गया, थिएटर हो गया, एक्टिंग हो गया। कथक एक क्लासिकल डांस ऐसा है जो आजकल में विलुप्त हो जा रही है। आप आम तौर पे ऐसे राह चलते आप ऐसे किसी को नहीं देखेंगे कि हाँ कि कथक करते हैं, या मतलब बहुत सारे हैं, बट वो अभी उस मुकाम तक कि हम देश विदेश तक अपना नाम पहुंचाएं, ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब आधुनिकता ज़्यादा आ गई है, वेस्टर्न डांस कल्चर ये सब ज़्यादा हो गया है। तो ये चाहते हैं कि हमारे जो मेन यहाँ के जड़ हैं उसको मैं आगे तक पहुँचाऊँ, इसके लिए कुछ कर सकूँ। ये है कि सभी डांस फॉर्म्स जितने भी चीज़ें हैं, आधुनिकता भी अपनी जगह बहुत अच्छी है, बिल्कुल ग्रोथ करना चाहिए, पर यह है कि अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। जड़ के कारण ही तो हम कहीं न कहीं आज हम लोग जो भी कर रहे हैं उसमें जड़ का ही योगदान है जी। तो कथक से वर्तमान तक जो भी चीज़ें हैं, मुझे आप ये बताइए कि कथक जो आपने सीखा है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं अपने शब्दों में, कि क्यों लोग कथक से जुड़े, क्यों आज की जो पीढ़ी है वो कथक से जुड़े, कथक से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला, ये मुझे बताइए। लाभ तो बहुत ही है, गिनाने में बहुत समय निकल जाएगा। ये है कि इसमें मोस्टली जो स्टोरीज़ रहती हैं, महाभारत, रामायण, और घर घर की जो कहानी रहती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्टोरी सुनाते आ रहे हैं लोग, हमारे दादा दादी नाना नानी हो गए, वो सबको लेके मतलब इतनी गड़े इतने नायाब चीज़ें हैं हमारे छत्तीसगढ़ में भी, हमारे देश में, वो सब अभी हम बचा के रखे हैं। अभी वो ये है कि हमारे जो देश है इतना पुराने ज़माने में भी इतना आगे था। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ ज़ीरो इन्वेंट हुआ था, यहाँ के लोग बिना घड़ी के समय बता देते क्या थे। बात है। तो ये सब मतलब हमारा देश, हमारे यहाँ के लोग इतने नॉलेजेबल हैं, इतना पोटेंशियल है सबके अंदर, बस ये है कि हम आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक या एआई के बीच में हम घुल मिल के रह गए हैं, बच गए हैं। बाकी ये है कि खुद के साथ, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिज़िकली हो, सोशली हो, ये सब के बारे में बहुत ही अच्छा मैसेज देता है। इसमें आप खुद को भी शांत रख सकते हैं, अच्छा रहने, खुश रहने का, अपने आसपास के लोगों को अच्छे से रखने का बहुत ही अच्छा उद्देश्य उदाहरण मिलता है। तो ये है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए हम बिल्कुल अपने एक्सरसाइज के जैसे इसको देख सकते हैं। नहीं, इससे शारीरिक व्यायाम भी तो हो रहा है। जी बिल्कुल। तो मैं तो ये बोलूं, मैंने बोला कि सोशली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विशेषता ही विशेषता है। और मैं तो भाई अब यही चाहूँगा, और हमारी पूरी टीम की और मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी शुभकामना है कि डॉक्टर बोलिए जी डॉक्टर दीक्षा जायसवाल कथक में अगर आप इतना आगे बढ़े तो आज का जो दिन है, आज की जो तारीख है, उसको आप नोट कर लीजिए। हमारी तो यही इच्छा है कि हम कभी पढ़ें कि डॉक्टर दीक्षा जायसवाल। जी बिल्कुल, मेरा पूरा कोशिश रहेगा और मैं खूब मेहनत करूंगी। अपने जो धरोहर जिसका मैंने इतना बड़ा जिम्मेदारी उठाया है उसे बिल्कुल आगे बढ़ा के देश विदेश तक हमारे देश का नाम रोशन करूं, और बस आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहे। इतने सारे काम के बीच में अपने लिए मजे के पल कैसे निकालती हैं आप? ये है कि
मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करती हूँ अपना काम। काम मैं अपने ही पसंद का कर रही हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैं काम कर रही हूँ या थक गई। ऑफ कोर्स थकान आती है, एक्सर्शन होता है, बट उसमें भी एक अपना मज़ा रहता है कि हाँ लोगों से मिल रही हूँ, नए नए विचारधाराओं से मिल रही हूँ मैं। उसके बाद मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, उनके साथ भी समय बिताना, घर का खाना मिस करना, अपने दोस्तों को मिस करना। उन लोग तो बोलते हैं भूल गई तू तो ऐसे करके, बाकी ऐसा नहीं है। जब भी समय मिलता है मैं बिल्कुल सबसे मिलती हूँ, कैचअप करती हूँ, हम लोग मस्ती करते हैं, खाते पीते ऐसे करते। ये है कि बस एक अच्छा समय हम बिता सके और अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके मैं चलते रहूँ। बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत सारी मूवी लगी हुई थी, आपकी बहुत सारी मूवी आने वाली है और अभी वर्तमान में आपकी मूवी मोर छैया भुइयां 3 आ रही है। इसके लिए आपको विशेष रूप से शुभकामना है। आगे भी आप कथक के एक बड़ी कलाकार के रूप में हम सबके बीच में रहें और हम तो आपको भविष्य में डॉक्टर देखना ही चाह रहे हैं। और आप चुलबुली हैं, हंसमुख हैं और देखती ऐसे हैं कि जो देखे उसको प्यार हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हमारे स्टूडियो में आई और बहुत अच्छी हमारे साथ चर्चा की, बातचीत की है, अपनी भावनाएं हमसे शेयर की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए भी धन्यवाद। कभी मौका लगे तो पूरा इंटरव्यू लीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे उसको। तो ये प्रॉमिस तो नहीं, लेकिन कोशिश अवश्य कीजिएगा। अभी तो पिक्चर बाकी है, तो बस शुरुआत है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तो मित्रों, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम और अब दीजिए विदा। आप सभी को चंपेश्वर गोस्वामी का नमस्कार।